सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और ऑनलाइन एजुकेशन जो आज के युग का ये पढ़ाई का केंद्र बन चुका है, क्योंकि एजुकेशन का जगह कोई एक ही जगह नहीं होती है। वो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, पूरी मटेरियल है ऑनलाइन, सारी मटेरियल है। बाकी स्कूल के माध्यम से जो आपको टीचर ट्रीटमेंट करेंगे वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप और जानोगे अच्छे तरीक़े से। तो आज के समय बड़ा ही संक्रमण है, समस्याएं हैं, इसलिए सब देखते हुए ऐसा किया गया है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम सेफ नहीं हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो लेकिन शिक्षा ये नहीं कहती है कि नहीं कोई दिक्कत आ गई है तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं, वो अलग है। उसको हर हालत में उस चीज़ को लेना पड़ेगा, उस एजुकेशन को हर हालत में लेना पड़ेगा बच्चों, चाहे जैसे भी हो। आपके ऊपर अब निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना आप काम कर रहे हो, अपने को समय दे रहे हो एजुकेशन में, कैसे कैसे उसको ढूंढ रहे हो, तर्क कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड हो गया है। बाकी जो आपको चाहिए कुछ हिंट या कुछ ऐसे चीज़ें जिसे आप पकड़ सकें, महसूस कर सकें, जान सकें, तो आपको मिलता रहेगा। जब आप ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। तो आज हम क्लास 10th जो फर्स्ट लेसन के बारे में आप चर्चाएं करेंगे। आज फर्स्ट ऑनलाइन पर हम लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग को भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लेकिन करेंगे तो भी सीखेंगे। जब हम करेंगे तो सीख जाएंगे। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको फर्स्ट लेसन जो केमिकल सबस्टेंस, जिसमें आप नेचर एंड बिहेवियर, नेचर एंड बिहेवियर, अर्थात दुनिया की कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिना रिएक्शन का बना हो। आज जो भी कुछ हो रहा है रिएक्शन के बल पर हो रहा है, यानी नई नई चीजों का जो उत्पादन होती है, आपस में कई चीजें आपस में मिलकर नए नए चीजें या नए नए कंपाउंड बनाते हैं। हम उसको सामान यानी सबस्टेंस भी कह सकते हैं, मैटर भी कह सकते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग कुछ जानते जरूर होंगे मैटर के बारे में। वही चीज़ सबस्टेंस हो जाती है जो हमारे एलिमेंट के द्वारा बना हुआ है। इन्हीं सबस्टेंस का यानी इसी जो पदार्थ है यानी सबस्टेंस है, इनका नेचर यानी नेचर का मतलब कई तरह का नेचर हो सकता है। फिजिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है। उसका स्वाद, गंध, तरह तरह जितना भी उसके अंदर कैरेक्टर होंगे वो नेचर हो जाएगा उसका। और ये क्या करता है, इसके क्या प्रभाव है, ये किन किन कंडीशन में ये कुछ अलग अपना रूप दिखा रहा है या कुछ कर रहा है, यानी उसका वो बिहेवियर है, वो उसका बिहेवियर है। तो इस तरह आप केमिकल सबस्टेंस के नेचर और बिहेवियर के बारे में जाने। इसी के अंतर्गत चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन आप लोग पहले से ही पता होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। उसमें कंबाइनिंग होती है, या तो 2 or more एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, 2 or more एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एक साथ रिएक्शन करते हैं तो नया चीज बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनती है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि जो चीजें भाग लेता है रिएक्शन में उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और इसी के रिएक्शन से जो नया चीज बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। तो केमिकल रिएक्शन
2 or more एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, या 2 or more कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर, या दो से अधिक जो कंपाउंड है वो भी रिएक्शन कर सकते हैं, या 2 or more एलिमेंट भी रिएक्शन कर सकते हैं। जो चीज स्थिति में वो रिएक्शन करने के हिसाब से बना होगा उस हिसाब से वो रिएक्शन करेंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल के रूप में ही इस चीज को आपको समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में ही इसको समझाया जा सकता है आपको, बाकी उसकी थियरी है, थियरम है कि नहीं, वो चीज उसके अंदर क्या है। आगे फिर बात करते हैं हम। इसके बाद इसके अंतर्गत बात करते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है RH, राइट हैंड साइड। इसी तरह यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हम रिएक्टेंट लेते हैं और इसके बदले में बनता है प्रोडक्ट, तो ये दोनों आपस में इनकी जो मात्रा होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। इसकी जो अमाउंट है रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, इसलिए इनको कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, इसीलिए इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट बातें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। शुरू में कुछ चीजें भूल गया हूं आपको बताने की। सीबीएसई बोर्ड ने 30% जो काटा है वो सिलेबस, वो आपको हर टॉपिक से कुछ न कुछ टर्म या टॉपिक हटाया गया है। उस टॉपिक को मैं बता दूंगा कि नहीं कौन चीजें नहीं है। इसके अंतर्गत आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और साथ में इनका जो है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इतना ही दिया है, बाकी जो चीजें दिया गया है वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो ठीक है, आइए फिर यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कई तरह के होते हैं ये। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी दो चीजें आपस में कंबाइन करेगा, दो या दो से अधिक जो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। मिलकर कोई दोनों मिल जाएंगे, मिलने के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए A प्लस B, एक कोई अलग एलिमेंट या कंपाउंड है, B एलिमेंट या अलग कोई कंपाउंड है, जिसकी वजह से एक नया चीज बनता है, C बनती है, यानी इसके मिलने से एक प्रोडक्ट बन गई है। इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा गया है। एग्जाम्पल के रूप में आपको केमिकली एग्जाम्पल के रूप में बताया जाए कि कार्बन ये सॉलिड होती है। हम स्टेट जरूर बताएं, क्योंकि स्टेट, यहीं से पुनः एक बात सुन लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें जानना जरूरी है आगे को समझने के लिए। भले वो 30% कट गया सिलेबस, लेकिन वो भी आपके लिए जरूरत है। वो कंपटीशन में ऐसा चीजें नहीं है कि वो नहीं देगा। हाँ, आपको पढ़ना है, क्योंकि वो चीज पढ़ेंगे तभी अगला चीज समझ में आएगा। यानी पहली बात हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर होते हैं। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कैरेक्टर, उसकी कलर में चेंजिंग हो जाती है। पहला फर्स्ट चेंजिंग कि कोई रिएक्शन करता है और करने के बाद पहले कुछ रंग का होता है, बाद में कुछ और रंग का हो जाता है। इस तरह सुनिए, ये आपका कैरेक्टर है, आपका केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर है। दूसरा जो है स्टेट में चेंजिंग हो जाती है। स्टेट यानी सॉलिड में से लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड जो है गैस में बदल सकता है, या गैस जो है लिक्विड में आ सकता है, या लिक्विड जो है सॉलिड में आ सकता है। तो इस तरह इनका ये स्टेट भी एक कैरेक्टर है। तीसरा, इनके टेम्परेचर में परिवर्तन होती है। टेम्परेचर यानी इसके तापमान में भी परिवर्तन होती है, कम भी होगी, ज्यादा भी होगी।
इसके बाद ये मेन जो केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टर है वो मेन यही है, कलर चेंजिंग, स्टेट चेंजिंग और टेम्परेचर। तो जो कुछ चेंजिंग हो रही है इसमें हमको दिखाना पड़ता है, किसी भी रिएक्शन में हमको दिखाना पड़ता है, सिंबल के माध्यम से उसको दिखाना पड़ता है। जैसे कार्बन है, ये सॉलिड है, धन ऑक्सीजन है, ये गैस है, ये मिलते हैं, कंबाइन होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनता है। यानी कार्बन जो सॉलिड है ब्रैकेट में ऐसे करते हैं, ये गैस को ब्रैकेट में करते हैं, ये स्टेट बता रहा है, ये स्टेट है, स्टेट जरूरी है। और क्या ये इसके ऊपर यानी जो कुछ फैक्टर बाहर से लगा रहता है उसको भी हम दिखाते हैं, लेकिन जनरली आपको एक सरल सिस्टम से पहले आपको समझाया जा सकता है, बाद में आप हल करते रहेंगे तो बहुत सारे बातें आपके सामने आएगा और उसको आप हल करोगे, नहीं करोगे नहीं तो पूछोगे, कहीं से आप पूछोगे किसी न किसी माध्यम से। तो ये पहला फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनको एक तरह से कह सकते हैं अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। यहां बात किया गया था कि कोई एक चीज टूट रही है, ये टूट रहा है, यानी ये एक चीज टूट रहा है, इसे डी सी या जो भी हो ई, यानी जितना भी बन सके, यानी ये एक चीज ये टूट रहा है। डिकम्पोज यानी डिकम्पोज का मतलब होता है छोटे छोटे चीजों में ये टूटना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसी को कहा गया है। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, ये चाक जिसको हम चाक भी कर सकते हैं, पत्थर भी कर सकते हैं, संगमरमर भी कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये ये टूट जाती है। दो कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। ये डिकम्पोज हो गया, यानी ये चीज में से कुछ चीजें निकल गया, अलग अलग हो गया, इन्हीं को कहा गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थ्री डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थान का बदल जाना। स्थान का बदल जाना, रिएक्शन के दौरान उनके स्थान बदल जाते हैं। आप लोग मेटल सीरीज के बारे में पढ़े होंगे कि जो ऊपर का जो मेटल है, जो नीचे का मेटल है, ऊपर का मोर रिएक्टिव एंड देन नीचे का लेस रिएक्टिव होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई केमिकल कंपाउंड में आता है, जैसे एग्जाम्पल रूप में इसको समझाया जा सकता है। मान लीजिए आयरन है, आयरन ये सॉलिड है, ये कोई साल्ट सोल्यूशन में, कोई साल्ट सोल्यूशन है, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर और आयरन का स्थान ऊपर सीरीज में ऊपर नीचे है, यानी जो नीचे होगा, कहने का मतलब ये कि ये कॉपर को हटा देगा आयरन, यानी ये कॉपर को हटाकर अपने आ जाएगा, यानी स्थान को बदल दिया, यानी Fe फिर सल्फेट और अलग हो गया कॉपर। इस तरह देखा जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक मेटल जो है दूसरे मेटल के साल्ट में डाला जा रहा है और मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के आधार पर ये अपने स्थान को बदल देता है। जिस तरह आपने आयरन और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मिलाया गया तो
आयरन जो है सल्फेट के साथ आ गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये नंबर 3 है। इसके नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 जो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, लेकिन वो डबल डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे बात। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी दो स्थान आपस में एक्सचेंज होगा, यानी एक्सचेंज। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एक्सचेंज बदला बदली हो जाती है, दोनों का स्थान बदल जाती है, अदल बदल जाती है, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो आप पढ़े होंगे उदाहरण के रूप में, कभी पढ़ाया गया होगा। बहुत एक रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपको एसिड और बेस लिया जाता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है। ये एसिड और बेस तो ये आपस में रहकर साल्ट बनती है यानी NaCl बनती है और वाटर बनती है। देखोगे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इस क्लोरीन की जगह पर क्या आ गया है? सोडियम, यानी हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम आ गया है और यहाँ इसको हटाकर सोडियम को हटाकर हाइड्रोजन आ गया है। इस तरह से ये भी क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो इस तरह जो है 4 टाइप्स के बता दिया गया है। और भी कुछ बातें हैं और भी कुछ क्लियरेंस करना है आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।